ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की और। प्रमुख शक्ति पीठों में शुमार करौली के कैला देवी आस्था धाम में आज से चैत्र लक्खी मेला शुरू हो गया। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न राज्यों से 30 से 40 लाख श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। मेला 14 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि मेले से पहले ही माता के दर्शनों के लिए आस्था धाम में लाखों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मेले में राजस्थान के विभिन्न जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा प्रांतों से श्रद्धालु आएंगे। सोमवार को भी दिन भर माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। इससे दिन भर कैला माता के जयकारे गुंजायमान होते रहे। मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए मंदिर ट्रस्ट, ग्राम पंचायत और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन अभी ये व्यवस्थाएं अपर्याप्त हैं। ना भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त हुई और ना ही बिजली पानी आपूर्ति सुचारू रूप से दी जा रही है। दिन में कई बार बिजली गुल होने का सिलसिला बना हुआ है। बता दें कि कोरोना के कारण 2020 और 2021 में मेला निरस्त हो गया था। तो 2 साल से हमारा प्रोग्राम चल ही रहा है। दवाई के छिड़काव की भी व्यवस्था की है, जिससे कि मच्छर मक्खी है और कीटाणु पैदा नहीं हो। और हमारे यहाँ जो है सभी तरह की सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। करीब 140 के करीब पूरे टाउन में सीसीटीवी कैमरे हैं। के रिगार्डिंग जो पूरा कैला देवी क्षेत्र है उसको 3 सेक्टर में बांटा गया है। इसमें कैला देवी के मंदिर के लिए अलग व्यवस्था की गई है। उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड करके वहाँ पे जाब्ता लगाया गया है। कैला देवी मंदिर के बाहर सब सेक्टर्स में क्षेत्र को बांट के वहाँ पे माकूल व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पार्किंग क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर एसपी साहब ने पूरा जाब्ता लगा दिया, बाहर से भी जाब्ता लगाया गया है। इसके अलावा आप देखें सिविल डिफेंस के लोग भी काम कर रहे हैं और ग्राम पंचायतें जो इस क्षेत्र में आ रही हैं वो भी अपने स्तर पे काम कर रही हैं। पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, हालांकि वो आज एग्जीक्यूट होगा वो, और ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि लोग पहले से आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए कुछ लोग पहले ज़्यादा आ गए इस बार। लेकिन आज से पार्किंग की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। कैला देवी मेला कैला देवी ट्रस्ट की तरफ से 29 मार्च 2022 को प्रारंभ किया गया है, लेकिन यात्रियों की अधिकता को देखते हुए उनको सुविधा प्रदान करने के लिए हमने 27 मार्च से ही मेला शुरू कर दिया है। मेले में कुल 309 गाड़ियाँ हमने लगाई है अदर डिपो की। आसपास के जो डिपो है उनकी कोई गाड़ी मेले में नहीं। और पोशाक चढ़ाई है, हमने भोग लगाया है। तो हम लोग मानता करके आए हैं, माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सब कुछ सुख शांति से रखे। जो इतना विघ्न आया है वो सब दूर करे। कब से आ रहे हो माता के दरबार? बहुत दिन से आ रहे हो। बेटा यहीं रहता है, सेवा करता है। और यहाँ मंदिर बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था वगैरह बहुत अच्छी है। कार्यकर्ता सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। हाँ जी। कब से आ रहे हैं माता के दरबार में? मैं माता जी के दरबार में 42 साल से आ रही हूँ। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्ति स्थल कैला देवी का नवरात्रि मेला घट स्थापना के बाद आज से शुरू हो गया। चैत्र नवरात्रि मेले के दौरान 50 लाख से अधिक श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचते हैं। डोक लगाकर खुशहाली एवं अमन चैन की मनौती मांगते हैं। मेले के दौरान राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचते हैं। मेले के दौरान मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए तैनात किया गया है, तो मंदिर प्रशासन द्वारा भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले के दौरान शादी, जश्न, साथ ही मुंडन एवं बच्चे के जन्म पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचते हैं और खुशहाली एवं अमन चैन की मनौती मांगते हैं। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। चलिए, धर्मेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी करौली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, मनोकामनाएं पूरी करती हैं माँ, और माँ के दर पर आज बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे होंगे मनोकामनाओं को लेकर। तस्वीरें क्या वहाँ पर, व्यवस्थाएं क्या प्रशासन की तरफ से वहाँ पर, और कितनी संख्या में आज यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं? कितना जोश, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में? धर्मेंद्र, इसके बाद हलवे चने का प्रसाद सभी को बांट दिया जाए। थोड़ा प्रसाद को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाए। नवरात्रि मेला है, आज भी नवरात्रि माता के जो दरबार है वहाँ पे सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। हम करौली के भंडारे में जहाँ मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से माता का दरबार सजाया हुआ है और जो पदयात्री यहाँ आ रहे हैं उनके पूजन कराया जाता है और उनके पूजन में उनके आराम की व्यवस्थाएं की जाती है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग कन्या पूजन कर रहे हैं और उनको कन्या पूजन करने के साथ ही कन्याओं को भोज कराया जा रहा है, उनका और उनको दक्षिणा दी जा रही है।
जब बात अपन मेले की व्यवस्थाओं की करें तो मेला काफी जल्द स्तर पर लगाया जाता है, हर साल होता है। 2 साल के बाद एक बार मेला आयोजन हो रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते ये मेला बंद रहा था। अब जब व्यवस्थाएं मेला जब शुरू हुआ है तो शासन ने 2000 से अधिक पुलिस बल तैनात किए, जिसमें इसके अलावा होमगार्ड है, आरएफओ जवान है, साथ ही 314 रोडवेज की बसें लगाई गई हैं। 125 बसें अगर यात्रियों की संख्या जाती होती तो उनको तैयार, साथ ही जो मंदिर प्रशासन ट्रस्ट है, ग्राम पंचायत इसके द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की गई है, पानी की व्यवस्थाएं की गई है, नल विद्युत की व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही करौली के कैलादेवी मार्ग है, वहाँ पर्याप्त उनको भी पदयात्रियों के लिए पैदल मार्ग बनाए गए, उसकी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं जो भंडारे जो पदयात्री हैं वो आराम कर रहे हैं। भंडारा करौली ही नहीं, आप बयाना से लेकर जगह लगाई गई जहाँ पर ठंडे व्यवस्था की जाती है और चिकित्सा आदि की व्यवस्था। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो अभी अपर्याप्त हैं। और दूसरी बात ये कि 2 साल बाद ये मेला आयोजित किया जा रहा है धर्मेंद्र, तो इस बार क्या कुछ खास व्यवस्था और कितनी श्रद्धालुओं की संख्या में कितना इजाफा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों से 30 से 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार यहाँ पहुंचेंगे। आपकी बात सही है, लेकिन अब की बार 2 साल बाद शुरू हुआ मेला तो कुछ आशंकाओं के चलते श्रद्धालु मेला शुरू होने से पूर्व भी कैलादेवी पहुंचने लगे थे। और कैलादेवी का जो मेला शुरू अब से पहले ही लगभग 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में ढोक लगाकर मनौती मांग चुके थे। इसके साथ ही अब सुबह से ही मंदिर परिसर में कतारें लग चुकी है मंदिर में, और काफी देरों में लगभग 1 से 2 घंटे में श्रद्धालुओं को लाइन में लगने के बाद माता के दर्शन करें। इस समय बात करें व्यवस्थाओं की तो जी चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। धर्मेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी करौली से हमारे साथ सीधा जुड़े और कैलादेवी आस्था धाम से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं सेंट्रल ट्रेड यूनियन की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। केंद्र की नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश। बैंकों का कामकाज आज भी प्रभावित रहेगा। हड़ताल पर हैं सेंट्रल ट्रेड यूनियन की हड़ताल, केंद्र की नीतियों के खिलाफ ये लोग आक्रोशित हैं और आज भी बैंकों का कामकाज प्रभावित रहेगा। और आप बैंकों में किसी काम से जा रहे हैं, आप एटीएम से पैसा निकलवाने जा रहे हैं या किसी और काम को लेकर बैंक जा रहे हैं, तो आज घर से ना निकलें, क्योंकि आज आपको परेशानी के सिवाय यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बैंकों के दर आज आपके लिए बंद हैं। आज बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और बैंकों में तमाम कामकाज ठप है। देशव्यापी हड़ताल है बैंकों की है। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस केंद्र की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहा है। कर्मचारियों का आक्रोश प्रदर्शन और बैंकों का कामकाज ठप कर दिया गया है पूरी तरह से। आज भी ये प्रदर्शन जारी, ये आक्रोश लगातार जारी और आज भी ये हड़ताल जारी। देशव्यापी हड़ताल के कारण उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना आज करना पड़ेगा। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, जोधपुर से रंजन दवे, उदयपुर से कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर आपको ले चलते हैं। राकेश, सेंट्रल ट्रेड यूनियन की हड़ताल पर बैंक कर्मचारी और परेशान हलकान आम लोग, वो लोग जो बैंक जाना चाह रहे थे, उनके काम आज अटके हुए होंगे। क्या मांग है, क्या डिमांड है, क्या कह रहे हैं लोग? तरीके से 2 दिवसीय जो हड़ताल थी आज उसका दूसरा दिन है और आज इस हड़ताल के दूसरे दिन सभी जो केंद्रीय कार्यालय है वहां पर कामकाज ठप पड़ा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम क्षेत्रीय आयकर मुख्यालय में खड़े हैं। आयकर मुख्यालय में हड़ताल का असर इसलिए ज्यादा है क्योंकि 31 मार्च तक आयकर रिटर्न जमा होने हैं और बड़ी तादाद में आयकर रिटर्न जो है वो जमा नहीं हुए हैं। यानी जो करदाता हैं
उनके लिए दोहरी समस्या खड़ी हो गई है। पहली बात तो जो केंद्र सरकार ने जिस तरीके से जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया था तो अक्टूबर तक रिटर्न जमा नहीं हो पाए थे। अब 31 मार्च तक रिटर्न जमा होने हैं। अब 2 दिवसीय हड़ताल के कारण जो करदाता हैं वो परेशान हैं, क्योंकि आयकर सेवा केंद्र सहित पूरे डिपार्टमेंट का कामकाज ठप पड़ा है। सभी अधिकारी कर्मचारी, चूंकि कर्मचारी छुट्टियों हड़ताल पर हैं तो अधिकारी फिर दफ्तर में कामकाज के लिए नहीं के बराबर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ जो हड़ताली हैं, जो ट्रेड यूनियंस के हैं, आयकर कर्मचारी महासंघ के, सबसे पहले सियाराम स्वामी जी जो सर्कल सेक्रेटरी हैं, ये हड़ताल किस तरीके से आप कर रहे हैं, कितनी सफल है और क्या असर देख रहे हैं? हमारी हड़ताल पूरे इंडिया की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में राजस्थान में हर स्टेशन पे पूरी तरह सफल है हड़ताल, और क्योंकि ये 2 दिन की 28 और 29 तारीख की दोनों दिनों की हड़ताल पूरी तरह सफल है। आप अंदर देखेंगे कोई भी आदमी नहीं काम नहीं कर रहे हैं हमारे ITF के मेंबर, और इसके कारण से जो टाइम बारिंग है उसकी डेट है बोर्ड ने नहीं बढ़ाई है, लेकिन बहुत समस्या आ रही है। सब लोगों को, करदाताओं को भी समस्या है, तो ऑफिसर्स को भी बहुत दिक्कतें आ रही है, लेकिन सरकार है इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। और जो हमारी मांगे हैं, विशेषकर न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की डिमांड है, या हमारे 5% कोटा की डिमांड है, या जो जितनी भी 17 मांगे हैं उन सारी मांगों पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम ये 2 दिन की हड़ताल अभी कल की है एक, और आज की है, और अगर ये भी फिर भी मांगे नहीं मानती है तो हम इनको आगे, और हमारी सेंट्रल बॉडी डिसीजन लेगी कि क्या एक्शन लेना है। बिल्कुल राजेंद्र जी, किस तरीके से कामकाज प्रभावित हो रहा है डिपार्टमेंट का हड़ताल के दौरान, और कब क्या रहेगा आगे? आज की ये हड़ताल देशव्यापी हड़ताल है, 2 दिवसीय हड़ताल है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के आह्वान पे है। इसमें तमाम जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं। जो इसमें मुख्य मांगे हैं वो जो हमारा DA का एरियर है 18 महीने का, वो भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारा DA का एरियर का तुरंत जोधपुर लिए चलते हैं। रंजन दवे जुड़े हुए हमारे साथ जोधपुर से। रंजन, मांगे कई हैं, इन कर्मचारियों की परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है, क्या कह रहे हैं ये लोग, बात कीजिए ज़रा। और ये कह रहे हैं आश्वासन नहीं मिला तो हड़ताल को और आगे बढ़ाया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर हड़ताल को लेकर के जो रुख है वो केंद्रीय संगठनों के जो ट्रेड यूनियंस हैं उनका आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ में मैं इस समय रेल कंपाउंड में हूँ, जहाँ रेलवे के जो कर्मचारी हैं जो कि रेल ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और वो है जो लगातार अपनी मांगें लगातार केंद्र सरकार के विरोध में ये नारेबाजी हो रही है। ये बात करते हैं उनसे। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। क्या मांगे हैं सर? मांगे जो केंद्र सरकार की जो श्रमिक विरोधी नीतियां हैं, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना, केंद्र सरकार द्वारा रेलवे में हो रहे निजीकरण व निगमीकरण के विरोध में पूरे भारत वर्ष में सभी श्रमिक संगठनों ने ये निर्णय लिया है कि 2 दिवसीय हड़ताल व धरना व प्रदर्शन। और अभी हाल ही में सरकार ने जो हमारे PF का जो फंड करता है उस पर भी 8.50 से 0.40 ब्याज घटाकर हम श्रमिकों को बहुत ही नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। इसीलिए ये 2 दिवसीय धरना व प्रदर्शन। पेंशन को लेकर के भी नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम का भी विवाद क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ बहुत ही बड़ा आघात है। इससे श्रमिकों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। जैसे राजस्थान सरकार ने अभी ओल्ड पेंशन स्कीम वापस शुरू की है, इसी प्रकार हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि नई पेंशन स्कीम बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम शीघ्र लागू करें। जी, क्या कहेंगे आप? पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जिस तरह का आप सबको पता है कि आज अगर कोई व्यक्ति सरकारी चीज़ से रिटायर्ड होता है तो उसका सारा डिपेंडेंसी उसके पेंशन पे रहती है, उसका परिवार उसके पेंशन पे पलता है। हम नए पेंशन स्कीम वाले अगर कल रिटायर होंगे, उदयपुर ले चलते हैं। कपिल जुड़े हुए हमारे साथ। कपिल, हड़ताल कर रहे हैं ये लोग, क्या अब तक किसी तरह का इन्हें कोई आश्वासन मिला? और दूसरी बात ये, तमाम लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, कुछ संगठन तो इस हड़ताल से दूर है, तो उसका क्या असर देखने को दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जानने की कोशिश करते हैं। DK जैन जो कि यूनियन के पदाधिकारी हमारे साथ में। जैन साहब, सरकार से किस तरह का आश्वासन मिला है क्या, और कुछ यूनियन आपके इस आंदोलन के साथ में नहीं है, उसका क्या प्रभाव है? देखिए, सरकार का वर्तमान में कोई आश्वासन नहीं मिला है और अधिकारी संगठन हड़ताल पर नहीं है। हालांकि उन्होंने हमें नैतिक समर्थन दिया है, उनको भी हड़ताल पर जाना चाहिए था। अगर हड़ताल पर सम्मिलित रूप से करते तो हड़ताल का ज़्यादा प्रभाव पड़ता, लेकिन फिर भी उन्होंने नैतिक समर्थन दिया और सरकार को भी पत्र लिखा है कि जो मांगे इन्होंने केंद्रीय श्रमिक संगठन और बैंक संगठनों ने किए वो उचित है और हम इनका समर्थन करते हैं। अगली हड़ताल में हम इनके साथ सम्मिलित होंगे। उदयपुर में कितना प्रभाव इस हड़ताल का हुआ?
उदयपुर में बैंक की हड़ताल से एक दिन में 250 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ, 2 दिन में 500 करोड़ के करीब कारोबार प्रभावित होगा। देखिए उदयपुर के लिहाज से अगर बात करेंगे तो 12 सरकारी बैंकों की 150 ब्रांचें ऐसी है जहां पर पिछले 2 दिन से काम नहीं चल रहा है और एक दिन में 250 करोड़ मतलब 2 दिन में 500 करोड़ का जो काम है वो बैंक में प्रभावित हुआ है। कई लोग बैंकों के बाहर आकर जरूर जा रहे हैं क्योंकि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है क्योंकि बैंक के अंदर जो कर्मचारी हैं वे मौजूद नहीं है, वे हड़ताल कर रहे हैं। और आज उदयपुर में प्रदर्शन नहीं किया गया है, लेकिन सभी बैंकों में कार्य बहिष्कार है। किसी भी बैंक में इस समय जो बैंकिंग काम है वो नहीं किए जा रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि जो प्राइवेटाइजेशन और बैंकिंग लॉ के विरोध में जो इनको आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा और सरकार यदि इस पर उनके समर्थन में, उनके पक्ष में यदि फैसला नहीं करेगी तो इस आंदोलन को और आगे तक ले जाया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। रंजन आपका भी शुक्रिया, राकेश आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बीमा और आयकर विभाग के कर्मचारी, ट्रेड यूनियंस, रेलवे हो, बीमा, आयकर, ये तमाम लोग हड़ताल पर हैं। हालांकि कुछ संगठन इस हड़ताल से दूर हैं, मांगे हैं कुछ और कह रहे हैं जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात तेल की लगातार बढ़ती कीमतों की। फिर बढ़ोतरी हो गई तेल की कीमतों में। 8 दिन में 7वीं बार ये दाम बढ़े हैं। आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 72 पैसे महंगा हो गया है। आज जयपुर में अब पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर आपको मिलेगा। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 72 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। जयपुर में अब पेट्रोल 112 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 95 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर जनता परेशान नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल उपभोक्ताओं से बात की संवाददाता राकेश शर्मा ने। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। अब पेट्रोल आज फिर 88 पैसे और डीजल 72 पैसे महंगा हुआ है। यानी जनता को जो बड़ा झटका है वो धीरे धीरे लग रहा है। लगातार तेल कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं, जनता महंगाई से त्रस्त है। हम जो कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं जो पेट्रोल डीजल के उपभोक्ता हैं। जो कीमतें बढ़ रही हैं किस तरीके से आप देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ही ज़्यादा बाहर पड़ रहा है सर, और क्या बताएं महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत परेशानी हो रही है सर। पेट्रोल का पता नहीं चल रहा, इतनी अर्निंग नहीं है और बहुत ही बाहर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों से जनता त्रस्त है, तेल कंपनियां मस्त हैं। आप बताएंगे पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इस बार जो दाम बढ़ रहे हैं पिछली बार की तुलना में 3 गुना ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले 30 पैसे 35 पैसे बढ़ता था, अब 80 पैसे से 90 पैसे तक बढ़ रहा है। हाँ, जैसा ही देखो यूपी चुनाव खत्म हो गया, 5 तारीख को चुनाव खत्म हुए, उसके बाद से लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट को कोई ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पड़ी है ना राज्य गवर्नमेंट को पड़ी है। सब जनता को जिस तरह से दुखी करना, बिल्कुल गरीब करना, मिडिल क्लास को इतना भार पड़ रहा है इसका कि जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस तरह से त्राई मार्केट में मची पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है। केवल अपना चुनावी प्रोपेगेंडा पूरा करना है और उसके बाद में वही महंगाई बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन लगते पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू जिस हिसाब से महंगाई, यहाँ तक कि मैंने कल देखा न्यूज़ में वेस्ट बंगाल, ये भी यहाँ भी जहाँ नॉन गवर्नमेंट बीजेपी है वहाँ भी ऐसा हो रहा है। तो मतलब जो कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में सभी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी ऐसा कर रहे नहीं, सभी गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है, पर इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो महंगाई आज के ज़माने में इस हिसाब से चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये मिडिल क्लास वाला जो मिडिल क्लास और हाई क्लास जो बीच में जो गैप है ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मिडिल खत्म हो जाएगा, सब लोग गरीब होते जाएंगे और आने वाला टाइम बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। बिल्कुल, जो राजनीतिक कारणों से भी पेट्रोल कीमतें बढ़ रही हैं ऐसा कहना है उपभोक्ताओं का, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो यही कीमतें स्थिर हो जाती हैं और जब चुनाव चले जाते हैं तो कीमत बढ़ जाती है। हम और बात करते हैं कुछ लोगों से। आप बताएंगे पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ रही है किस तरह का असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है सर। अब क्या करें, गरीब आदमी तो मर जाएगा ना। पेट्रोल ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, कम होना चाहिए सर। आप बताएंगी कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं किस तरह का प्रभाव आम आदमी पर पड़ रहा है, आप किस तरीके से मैनेज कर रही हैं? सबसे पहली तो बात ये है कि सैलरी अनबैलेंस हो रही है पूरी। जो सैलरी हम बजट बना के चल रहे हैं
कि इस मंथ में हमें ये करना है, वो सब कुछ ठप्पा ठप्पी हो रहा है। पेट्रोल की वजह से 3-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये जितना भी है वो तो एज इट इज लग ही रहा है। मतलब टेंशन होती जाती है कि अभी पहले 70 रुपये में इतना हो जाता था, 100 रुपये में इतना हो जाता था कि 2 दिन 3 दिन आराम से निकल जाते थे। अब तो 100 रुपये में या फिर 120 या 130 में भी ऐसा लगता है कि कल कैसे मैनेज करेंगे पेट्रोल के लिए। मतलब टेंशन होती है कि रात को भी टेंशन होती है कि यार कल गाड़ी जा पाएगी पूरी ढंग से हमारी या नहीं जा पाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।